मेरे प्रियो, मैं आपके साथ एक वचन साझा करना चाहता हूँ। जो वचन है लूका 6 अध्याय का 31 पद। ध्यान से सुनिएगा कि वचन आपसे और हमसे क्या कह रहा है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मेरे प्रियो, क्या आप इस वचन का मतलब समझ सकते हैं कि प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे और आपसे क्या कहते हैं? मैं जब कभी भी इस वचन को पढ़ता था, मैं सच कह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस वचन पर आता था, मैं इस वचन को जितना शीघ्रता से हो सकता था मैं पढ़कर निकल जाता था, क्योंकि ये वचन मुझे कुछ अच्छे नहीं लगते थे। मैं समझता था कि ये वचन कह रहा है कि जैसा लोग तुम्हारे साथ कर रहे हैं, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मतलब अगर कोई तुम्हें एक चांटा मारता है तो तुम भी उनके साथ एक चांटा मारो। अगर तुमको गाली दे रहा है तो तुम भी उसे गाली दो। जबकि इस वचन का कहने का अर्थ ये नहीं था। अगर मेरे प्रियो आप इस वचन को ध्यान से पढ़े तो आप इसमें से कुछ ऐसी भेद की बातें सीखेंगे कि मतलब आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। ये वचन क्या कहता है आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बाइबल तो बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन ध्यान से बहुत कम लोग पढ़ते हैं। वचन कह रहा है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, मतलब जैसा कि हम चाह रहे हैं कि लोग हमारे साथ करें। मतलब हम कैसा चाहेंगे कि लोग हमारे साथ करें? क्या हम ये चाहेंगे कि कोई हमसे झूठ बोले, या फिर यह कि कोई हमसे कुछ चोरी करे? कभी नहीं मेरे प्रियो। हम यही चाहेंगे कि हर कोई हमसे सच बोले, कोई हमें धोखा न दे, कोई हमें झूठी बातें न बताए, और ऐसी बहुत सारी बातें जैसे कोई हमारे साथ कुछ बुराई ना करे, कोई हमें गाली ना दे, हर कोई मेरी सहायता करे। तो बाइबल कह रहा है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मतलब जैसा हम लोगों से चाहते हैं वैसा हम उनके साथ भी करें। जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ भलाई करें तो हम भी उनके साथ भलाई करें। जैसा हम चाहते हैं कि कोई हमें गाली ना दे, वैसे ही हम भी किसी को गाली ना दे। जैसा कि हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ किसी भी प्रकार की बुराई ना करे, वैसे ही हम भी किसी के साथ बुराई ना करें। मेरे प्रियो, इसमें एक बात ये भी है, ये नहीं कि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा ना करे बल्कि ऐसा करे। तो मेरे प्रियो, भले ही उसकी ओर से हमें वैसा ना मिले जैसा हम चाहते हैं, लेकिन हम अपनी ओर से उनको वैसा दे जैसा हम उनसे पाना चाहते हैं। जैसा हम उनसे पाना चाहते हैं कि वो हमसे सच बोले, भले वो हमसे सच नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम जैसा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमसे सच बोले, वैसे ही हम भी उनसे सच बोले, चाहे वो हमसे सच बोले या न बोले। मेरे प्रिय, क्योंकि ये वचन हमसे और आपसे यही कह रहा है। हम तो लोगों से ये चाहते हैं कि वो हमसे सच बोले, लेकिन हम आप उनसे अच्छा व्यवहार नहीं रखना चाहते। बताइए मेरे प्रियो, ये कहाँ का सही है? हम चाहते हैं वो हमारी सहायता करे, लेकिन हम आप किसी की सहायता नहीं करना चाहते। मेरे प्रियो, हमें ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए, और उसी के अनुरूप हमें अपने जीवन को ढालने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सके। क्योंकि जब हमारा जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार होगा, सच में जब परमेश्वर की दृष्टि हम पर आएगी, वो देखकर बड़े खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, और हमारा लक्ष्य भी उनको प्रसन्न करना और उनको खुशी देना, अर्थात आनंद देना होना चाहिए, कि वो हमारे कारण आनंदित हो। और इससे बड़ी हमारे लिए बात क्या हो सकती है? अगर आपने इस संदेश के द्वारा जो कुछ भी सीखा है, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि कोई भी पढ़े तो सीखे। यीशु जीवन की रोशनी।